हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सोलर क्लासेस सेंटर कोचिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपका अपना दोस्त राजेंद्र। तो चलिए आज की अपनी सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो चलिए बिना देर लगाए, ठीक है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये रहा त्रिकोणमिति है दोस्तों, ठीक है। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से। त्रिकोणमिति चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सभी इसमें लेके आए, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आपका बहुविकल्पी में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, शायद इस टाइप का जैसे रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। अगर भाई देखो हमको किसकी मान लेते हैं हमारे पास, देखो साइन ए की वैल्यू हमको मालूम है ना। अब ये साइन ए कॉस ए हमको ये आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो हम जानते हैं, आपको थोड़ा सा याद कराएंगे, ठीक है, रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम यहाँ पे मान लेते कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। जी ले कहाँ पे वहीं से ऊपर दूसरा नंबर हो गया। मान लेते हैं हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा, मान लेते हैं ये आपका ए है, मान लेते हैं हमारे पास ये बिंदु ए है, इसको मान लेते हैं हमारे पास ये बिंदु क्या रहा इसको, ये भी है, ठीक है। ये आपका ये हो गया, नहीं बन रहा इसमें। देखिए चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें ये कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू की 3/5 है। अर्थात देखो इसको या थोड़ा सा एक चीज याद कर लो कि लाल पुरानी ट्रिक है, सब लोग जानते हो अधिकतर, है ना। क्या होता है, लाल बटा कक्का, है ना, यही होता है। थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं बस, ठीक है। तो देखो पहला वाला ये हमारा जो ये पहला वाला भाग इसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका साइन है, ठीक है। दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को कॉस बोलते हैं, ठीक है। आपको रिकॉल है करा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़े इसको पहले से। तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, टैन, ठीक है। ये इतना आपको सभी लोग जानते हैं, साइन कॉस टैन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है साइन ए बराबर 3/5, अर्थात क्या होना चाहिए, देखो यल क्या है आपका, यल हमारा क्या होता है, लंब होता है ना। और आपका के क्या है, ये आपका कर्ण है, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते हैं पहले से, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है, साइन ए, अर्थात हम ये वाले यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ये ठीक है। साइन ए यहाँ से अगर ले रहे हैं तो देखो अगर इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होती है, हमेशा लंब होगी। भाई जिस एंगल या थीटा की बात कर रहे हैं तो उसके सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, जिस भुजा से ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, आधार, ठीक है। और ये आपकी क्या हो जाएगी इसमें, कर्ण। अब देखो साइन ए की वैल्यू हमको कितनी मिली, 3/5, अर्थात ये वैल्यू कितनी है, 3। और कर्ण क्या है, देखो कर्ण क्या है हमारा, ये वाला है, तो अर्थात ये 5। अब देखो हमको आधार है निकालना है। भाई देखो हमको तो ये चीज मालूम था इसमें, ठीक है, कि इसको कर देते हैं। अब देखो भाई हमको ये वाली भुजा निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े, वहां पे क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही ना कहती है भाई पाइथागोरस में हमें यही। अब देखो हमको मालूम क्या क्या है, लंब और कर्ण, तो हमको निकालना क्या है, आधार। भाई आधार हमको निकालना क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos ए हमको निकालना क्या है, cos ए, और cos ए बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, है ना, क्या आधार बटे कर्ण, और हमको आधार मालूम नहीं भाई, हमको तो कर्ण मालूम है, तो इसलिए हमको यहाँ से निकालना पड़ जा रहा है ना। तो देखो आधार की वैल्यू हम इस वाले फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे इसको निकालते हैं, अब हम आधार निकालेंगे तो इसको 75 कर देंगे। अब कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ सीधे डायरेक्ट है, ठीक है। अब तो यहाँ रखो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 का वर्ग था और लंब इधर माइनस है, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, तो आधार कितना आ जाएगा, इधर बराबर आधार का स्क्वायर, है ना, तो ये 25 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, अर्थात ये आधार का जो स्क्वायर हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, अर्थात आधार बराबर केवल आएगा, आधार का मान क्या है ए बी, है ना, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमसे अब पूछ क्या रहा था कि cos ए का मान ज्ञात कीजिए, cos ए का मान, तो आधार बटे कर्ण, अब हमको आधार मिल चुका है कितना, अर्थात ये वाली भुजा हमको कितनी मिल चुकी है, 4, है ना। अगर ये 4, अब यहाँ पे हम रख देते भाई जो हमको फाइंड करना था cos ए की वैल्यू, है ना, तो cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू हमको कितनी मिली है 4, अर्थात cos ए बराबर 4 बटा, अब कर्ण की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 1 नंबर का बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, कोई भी जरूर नहीं कि नंबर आपका चेंज करे, बाकी 1 नंबर आपके लिए आपके इस पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आया, रिकॉल कर लीजिएगा जिसको आता है, या जिसको नहीं आता फिर से एक बार देख ले, क्योंकि परीक्षा के समय आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो उससे रिलेट करके थोड़ा सा टाइप चेंज कर सकता है, तो घबराना भी नहीं है ना। देखो हमारे पास क्या दे रखा कि 15 cot ए बराबर 8, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे बस, कहना को देखो आप सिंप्लीफिकेशन जैसे लगाते हैं ना सवाल को, बस उसी तरह है हमारे पास। दे क्या रखा है हमारे पास, देखो 15 cot ए बराबर 8 दे रखा है ना। हम करेंगे क्या भाई, यहाँ से cot ए बराबर निकाल लेंगे, cot ए बराबर तो कितना हो जाएगा 8 बटा 15, बन गया ना उसी के जैसे, ठीक है। बस आपको इतना ही दिखा रहा था, बाकी आपका वही त्रिभुज बनाओगे, इस तरह से भुजा निकालोगे और cot ए का फार्मूला यूज कर दोगे, ठीक है, आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसको ये रहा, इस तरह का भी एक सवाल आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भाई आपके पास कुछ एंगल दे रखे रहते, उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 30 है, 60 है, 90 है, 45, इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह से देखो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या रहा है कि sin 60 cos 30 प्लस cos 60 और sin 30 का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखो नहीं फार्मूले से आप इसको भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अगर फार्मूले की देखो यहाँ पे साइन मान लेते हैं, sin a cos b और cos a sin b हो जाएगा उससे भी, पर देखो नहीं हमको बेसिक से भी चलना है। तो देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की कितनी होती है 1/2 होती है, रख दो यहाँ पे 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होता है ना, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। डायरेक्ट आप इनका मान रखोगे, इसका इसमें गुणा कितना हो जाएगा √3, इसका इसमें गुणा कितना 4 प्लस 1/4, सब करो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1/4, ठीक है। ये आपका, ये भी आपका 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है इसका, ठीक है। समझ में आया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, तो हमने सोचा इसको भी ले लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जिसमें से आपकी जो a और b है वो थीटा से यानी 0 से बड़े और 90 से छोटे, है ना। तो हमको क्या निकालना है, ए और b का मान ज्ञात करना है।
देखो हमारे पास सबसे पहले देखो हम अपने दे क्या रखा कि tan a प्लस बी बराबर √3 है ना। तो इसको लिख लो आप, हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखो tan a बराबर कितना है हमारे पास, सॉरी tan a प्लस बी है ना, tan a प्लस बी बराबर कितना है √3। अच्छा देखो इसको, जो √3 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो देख टाइम दिए, देखो हमको इसकी सिंप्लीफिकेशन है करना, इसको सॉल्व है करना। अच्छा एक तरफ हमारे उसको भी साथ साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये दे रखा है ना। अब देखो आप भाई, आपको ये वैल्यू अगर याद होगी तो तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपका रुक सकता है ना। अब देखो हम ये जानते हैं कि √3 tan 60 की वैल्यू होती है ना। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर tan 60। अब देखो ये tan से tan आपका कट जाएगा, कितना बचेगा, a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। इधर देखो tan a माइनस बी, अब देखो ये किसकी वैल्यू होती है, tan किसकी होती है, tan 30 की है ना, अर्थात tan 30, यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन हमको ये मिल गया 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लोगे, चलो देख रहे, देखो सम 1 और 2 को हम क्या करते हैं, 1 व 2 को, भाई देखो यहाँ पे सिंबल इनका क्या है, अपोजिट जैसे कट जाएगा सर, तो हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करने पर जब ऐड करेंगे तो देखो हमको बी अभी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचे, कितना आएगा 2a, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 60 30 90, अर्थात a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2 का भाग दे कितना जाएगा 45, ठीक है। अर्थात a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45। अब जब a की वैल्यू हमको मिल चुकी तो b का मान नहीं आ जाएगा भाई, किसी का इक्वेशन में रख दोगे यहाँ पे, है ना, आ जाएगा, कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, ठीक है। देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, जो परीक्षा में हमने इसी क्वेश्चन नहीं बना के लाए, ठीक है। यहाँ पे हमने लगातार डीपी बोर्ड के पेपर देखे हैं, जितना वो पूछा है, जिस तरह से क्वेश्चन त्रिकोणमिति से उठाता है ना, हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को लेकर के आए, ताकि आप इस तरह क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको सेम वही मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या दे रखा कि sec 4a माइनस cosec, मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बराबर है, ये यहाँ पे बराबर है, और ये a माइनस 20 है, इसको सही कर लेंगे आप, ठीक है। देखो सेक यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, ठीक है। ये दे रखा था क्वेश्चन में, ये है। अब जहाँ कहा कि जहाँ सेक, यहाँ पे सेक नहीं है, ओनली 4a, ठीक है, वो उसके थीटा की केवल बात किया है। तो 4a आपका क्या है, न्यून कोण है, तो हमको a का मान निकालना है। देखो अभी अब पिछले सवाल में हमने कुछ सेम इसी पैटर्न पे लागू वही नियम लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे कॉसेक है। अब सूत्र आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको ये सब आएंगे, ठीक है भाई। विस्तार से हम पढ़ाएंगे, हम परीक्षा ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने सूत्र रिवाइज करके फिर इस सीरीज को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 है, और हम क्या कर देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस 4a, भाई तभी चेंज ना होगा इससे, अगर 90 माइनस थीटा तो क्या होता है सेक थीटा, है ना, बराबर कॉसेक a माइनस 20। अब देखो यहां से कॉस से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 90 माइनस
4a बराबर a माइनस 20, है ना। अब देखो एक उधर ले जाओ तो या 20 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, तो अर्थात 5a बराबर तो कितना हो जाएगा 110, है ना। अब देखो a की वैल्यू हमको निकालनी थी, एक अब नहीं आ जाएगा, सिंपल है, भाग दे तो कितना जाएगा 55, अरे भैया 55 का ही आएगा, है गलत करा दोगे, है ना। कितना आएगा 22, ठीक है। तो ए का मान कितना आ जाएगा 22 डिग्री, अर्थात ए का मान कितना, अब देखो ये न्यून कोण है कि नहीं है भाई, ए का मान 22 है और हमसे कहा 4a, तो अगर इसमें चेक कर लेते हैं भैया 4a की वैल्यू हमको निकालनी, तो 4 गुणे 22 कितना आ रहा है 88, जो 90 से कम है, और न्यून कोण का होता है 90 से कम ही होता है ना। आया समझ में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें, यहां से अलग है, कैसे इसने टाइप किया भाई, sin 50 cos 65, यहां तक आपका एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहां तक। चलो हमारे पास क्या दे रखा था कि sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65, इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये वैल्यू तो हमको मालूम है नहीं भाई, हम 0 जानते हैं, 30 45 60, है ना, इनसे लेकर के वैल्यू जानते हैं, और हमको 25 65 ये तो मालूम है नहीं। तो देखो हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सोच सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी sin है, तो हम कुछ ऐसा करें इसको कि अगर हम इसको भी अगर cos में ले आ दें, या इसको हम sin के पद में ले आ दें, तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाए, जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते, sin 25 को हम क्या, अभी देखो त्रिकोण, अभी जो हम पीछे जैसे बार बार वही सवाल रिपीट नियम वही बार बार लग रहा है, ठीक है। अब देखो अभी sin 25 को हम क्या लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 65 का लिख सकते हैं ना भाई, 90 से 65 घटेगा कितना आएगा 25 ही ना आएगा, है ना। तो cos 90 माइनस 65, इसको एज इट इज रहे, कुछ छेड़खानी मत करो, ठीक। तो cos 65 प्लस, अब देखो इसमें से किसी भाई 65 वाला डिग्री ले रहे हैं तभी वही करेंगे, ठीक है। इसको छेड़खानी कर दो, इसके साथ कर दो तो कितना हो जाएगा, अर्थात sin 90 माइनस 65, ये एच टी अपने स्थान पे रख लो इसको, sin 65। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो cos 65 आएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो cos 65 ये पहले से ही है, इसको भी एक बार लिख लो आप, cos 65 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 65, यहाँ भी वही आ जाएगा sin 65। अब देखो जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा cos 65 का स्क्वायर प्लस इधर देखो sin स्क्वायर 65। अब देखो आप ये जानते हो, ये आपकी एक सूत्र होता है, याद आया किसी को नहीं याद आया, अरे भैया इधर देखो क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। तो ये आपका थीटा हो गया ये, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, अर्थात cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, समझ में आया, आसान था। अब देखो ये क्वेश्चन और हमारे पास दे रखा था, ये समझ में आया, इसको नोट कर लो, अगले उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसको, हो गया इसको, देखो हमारे पास दे के रखा था
भाई जो हमारे वो दूसरा सवाल यहाँ था, अब एक सवाल था, वो दूसरा सवाल था, ठीक है, वो मिस टाइप एक जैसा हो गया था। तो क्या दे रखा है कि साइन 18/cos 72, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, इनको आप पेपर में देखिएगा तो ये सब पूछे गए क्वेश्चन इस तरह के हैं। अब एक बार का नहीं, 4-5 बार का पेपर उठाएं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा ही पूछा उसने, ठीक है। तो देखो जो अभी अब बार बार वही हम प्रयोग कर रहे हैं, वही बार वही त्रिकोणमिति लगा है। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे साइन 18 को आप इन दोनों में से किसी एक को तोड़ सकते हो, ठीक है, चाहे जिसको तोड़ो आप, आपकी मर्जी। तो देखो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 72, 18 ही ना बचेगा, 90 से 72 घटेगा ना, वही लिखा, बटा cos 72। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्थात cos 72 बटे cos 72 भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1 नंबर, है ना। तो ये बहुविकल्पी है, ठीक है। इस तरह से जो अभी हम 2 क्वेश्चन कराए वो आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं, और इस तरह से ये आपका शॉर्ट में। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या, शायद नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के नंबर लाइए। चलिए बहुत अच्छे, नमस्कार।